गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का एक बड़ा क्वेश्चन करेंगे, जिसके अंदर अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसको रिटायरमेंट के टाइम जो पेमेंट पे करनी है तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो सीखेंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनानी है। तो फर्स्ट नंबर पे हमारे पास क्वेश्चन है, राम श्याम मोहन 3 पार्टनर्स हैं, रेशियो 3:2:1 है। ऑन 1 अप्रैल 2022 श्याम रिटायर हो रहा है फ्रॉम द फर्म। ऑन दैट डेट देयर बैलेंस शीट हमें गिवन है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जो फर्स्ट एडजस्टमेंट है, गुडविल ऑफ दी जो फर्म है टू बी वैल्यूड एट 2 टाइम्स ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट। मतलब हमने क्या करना है, सुपर प्रॉफिट निकालना है, उसका 2 टाइम्स करेंगे जो कि हमारी गुडविल हो जाएगी तैयार। ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, अब 3 ईयर हमने देखने हैं लास्ट की। टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द रिस्क ऑफ द बिजनेस नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि देखो सुपर को निकालने के लिए हमें एवरेज माइनस नॉर्मल करना पड़ता है, तो उसके अंदर से नॉर्मल प्रॉफिट की वैल्यू हमें गिवन है। अमाउंट है रुपीज़ है 5 लाख एवरी ईयर, बट एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, लास्ट 3 ईयर्स के हमें प्रॉफिट गिवन है, हम एवरेज निकाल लेंगे, देन एवरेज माइनस नॉर्मल करेंगे, हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। देन अगला है एक्सपेंसेस विंग। विंग मीन्स होता है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंसेस हैं हमारे क्या होंगे, ब्रोट डाउन, मतलब रिड्यूस हो चुके हैं। तो ये कुछ एडजस्टमेंट है। तो सबसे पहले नंबर पे हमने क्या बनाना है जी, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का रूल क्या है, सारे लॉसेस एक्सपेंसेस डेबिट किए जाएंगे, जितनी भी इनकम होंगी वो हमने क्रेडिट करनी है। तो फर्स्ट जो मेरे पास एडजस्टमेंट है इसकी रिवैल्यूएशन वाली, एक्सपेंसेस ओइंग टू बी ब्रोट डाउन टू ₹37,500। मतलब जो मेरे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं वो घटकर 37,500 रह गए हैं। तो मैंने एक आपको वीडियो के अंदर बताया था, अगर 2 अप टू 8 कुछ भी आ जाए तो आपने सेम वैल्यू बैलेंस शीट में लिख देनी है। तो 37,500 रुपीज़ मैं पहले नंबर पे बैलेंस शीट में शो करूँगा, ठीक है जी। अब फर्स्ट नंबर पे ये देखेंगे कि मेरे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे कितने क्वेश्चन के अंदर, मेरे पास 45,000 के थे, आज वो घटकर 37,500 के रह गए हैं। इट मीन्स 7,500 का मेरे को क्या होगा जी, प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में शो किया जाएगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट आर रीवैल्यूड एट, देखो एट 2 अप टू आ जाए तो सेम वैल्यू बैलेंस शीट में जानी चाहिए, हम इसे बैलेंस शीट में लिखेंगे, बट क्वेश्चन के अंदर एक लाइन कह रखी है, राम टुक अवर इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू। तो ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर जाएगा, तो हमारे पास वो असेट बची ही नहीं, अगर बची नहीं तो बैलेंस शीट में शो भी नहीं की जाएगी। बट इसका रिवैल्यूएशन करेंगे, 72 की आज उसकी वैल्यू हो चुकी है, तो पहले उसकी वैल्यू थी कितनी, 80,000 की थी। अब 80,000 में से आज उसकी वैल्यू 72 हो गई है, तो इट मीन्स 8,000 रुपीज़ का मेरा क्या हो गया, लॉस। तो लॉस है तो उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट की हमने डेबिट साइड में शो करना है। नेक्स्ट है, फैक्ट्री प्रीमिसेस इज टू बी रिवैल्यूड एट, फिर देखें एट आ चुका है तो सेम वैल्यू हमने क्या करना है जी, बैलेंस शीट के अंदर लिखनी है। तो मेरे पास है जी फैक्ट्री प्रीमिसेस 2,43,000 रुपीज़ की, ठीक है जी। अब देखना है रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए, इन्वेस्टमेंट फैक्ट्री प्रीमिसेस 225 की थी, वो 243 की हो चुकी है, तो 18,000 रुपीज़ की, ठीक है जी, 18,000 रुपीज़ की हमारी वो इंक्रीज़ हो गई है, इसलिए हमारा वो प्रॉफिट है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट टू बी इंक्रीज्ड बाय 19,500। तो 19,500 से जो प्रोविज़न है हमारे डाउटफुल के वो इंक्रीज़ हो चुके हैं, तो हमारा क्या होगा जी, लॉस होगा। लॉस है तो उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट में लिखा जाएगा। सेम हमने क्या करना है, ठीक है जी, बैलेंस शीट में जाएंगे, डेटर्स थे कितने के, 160 के ऑलरेडी, जो कि क्वेश्चन के अंदर हम चेक करते हैं 160 के ऑलरेडी थे, 10 का प्रोविज़न ऑलरेडी था। अब जितना इंक्रीज़ हो गया था वो ऐड करके हमने माइनस कर देना है, ठीक है जी, जो कि मेरे पास 10,000 ऑलरेडी था, 19,500 ऐड करके माइनस कर देंगे। अब एक हमारे पास है जी लूज टूल्स वाली एडजस्टमेंट। तो क्वेश्चन के अंदर कह रखा है कि जो लूज टूल्स हैं उसकी वैल्यू एट 36 है, अगर एट 2 अप टू आ जाए
सेम वैल्यू बैलेंस शीट में जाएगी 36,000 की। और बैलेंस शीट के अंदर ऑलरेडी लूज टूल्स थे 40 के। अब 40 के ऑलरेडी थे तो हमने क्या करना है जी, 36 की वैल्यू हो गई है तो 4,000 रुपीज़ का क्या हुआ है, लॉस हुआ है, तो इसे भी हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिखना है। देन टोटल कीजिए, माइनस कीजिए, जितना भी प्रॉफिट या लॉस आया है उसको बांट देंगे पार्टनर की ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंगली। देन अगला है हमारे पास कैपिटल काउंट। तो कैपिटल काउंट के लिए मैंने आपको एक कोड सिखाया था, इसके लिए ओ होता है, एक आर होता है, फिर सी। बट आपने याद रखना है रिटायरमेंट के चैप्टर में सी नहीं आएगा, तो G73ALW, अब सी की जगह पी आ जाएगा रहेगा, तो वो पी रखना है याद। अब सबसे पहले नंबर पे ओ का मतलब है ओपनिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। तो पार्टनर की ओपनिंग कैपिटल देखें बैलेंस शीट के अंदर मेरे पे 2,01,50,1 लाख है, तो सबसे पहले हम यही रिकॉर्ड करेंगे ओ के बाद है आर का मतलब होता है रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस हुआ है, इसे हमने इस तरफ लिखना है डेबिट साइड, तो आर हो गया। सी इसमें है नहीं। देन जी का मतलब है जी गुडविल। तो गुडविल भी हमारे पास 2 टाइप से है, एक ओल्ड गुडविल होगी, एक न्यू गुडविल होगी। अब देखिए ओल्ड गुडविल असेट साइड में गिवन होगी, बट क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है, तो ओल्ड गुडविल का ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा, बट न्यू गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे। और जो रिटायरमेंट वाले चैप्टर के अंदर गुडविल की एंट्री होगी वो होगी रिमेनिंग टू रिटायरिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कैलकुलेशन करनी है गुडविल की। तो गुडविल के लिए देखिए जी, मेरे पास इन्होंने क्वेश्चन के अंदर कह रखा है सुपर प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगेगा। तो फर्स्ट नंबर पे फॉर्मूला था हमारे पास गुडविल का, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। और सुपर को निकालने के लिए लगाना है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर देखिए जी, हमारे पास प्रॉफिट गिवन है 6,05,50 एंड 575, सबका टोटल कीजिए, टोटल करने के बाद डिवाइड बाय 3 कर देंगे, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है जी। और एवरेज प्रॉफिट जो आएगा हमारे पास 5,75,000 माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चंस के अंदर गिवन है 5 लाख रुपीज़, उसे माइनस कर दीजिए। देन 75,000 आ गया जी सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल जो निकालनी है वो सुपर इंटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज करेंगे, और नंबर ऑफ ईयर परचेज भी आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ठीक है जी, जो कि आपके पास 2 टाइम्स है। तो 75,000 का हमने 2 टाइम्स कर देना है, और 2 टाइम्स जो करेंगे वो आपके पास आ जाएगी जी फर्म की गुडविल 1,50,000 रुपीज़। अब ये फर्म की गुडविल आई है, तो फर्म की गुडविल में से जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उस पार्टनर का शेयर निकाला जाएगा। तो रिटायरमेंट के टाइम श्याम रिटायर था, और श्याम का जो शेयर है जी 2/6, तो हमने क्या करना है जी, इसका 2/6 करना है। 2/6 करेंगे 50,000 आ जाएगी। अब पार्टनर जो रिटायर हो रहा है, रिटायरमेंट के टाइम गुडविल की एंट्री मैंने आपको बताई थी टॉपिक के अंदर कि हम करते हैं रिमेनिंग टू रिटायरिंग। ठीक है जी, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। अब रिटायर में शाम हो रहा है, तो हम क्या करेंगे जी, शाम को क्रेडिट करेंगे। और रिमेनिंग पार्टनर कौन है, राम। ठीक है जी, तो राम को डेबिट किया जाएगा एक, और एक हम करेंगे मोहन को डेबिट। बट कंडीशन ये थी कि जो रिमेनिंग बंदे होंगे उन दोनों को गेन होना चाहिए, अगर उनको सेक्रीफाइस हो जाएगा तो उनको क्रेडिट करेंगे। तो क्वेश्चन के अंदर देखते हैं जी 3:2:1 है। क्वेश्चन के अंदर हमें कोई भी न्यू रेशो गिवन नहीं है। जब न्यू रेशो गिवन नहीं है हम फर्स्ट केस लगाएंगे। तो फर्स्ट केस के अकॉर्डिंगली मेरे पास शाम रिटायर हो रहा है, तो न्यू रेशो होगी 3:1 एंड गेनिंग रेशो होगी 3:1। तो हमने ये गेनिंग रेशो के अकॉर्डिंगली एंट्री करनी है। अब मेरे पास जो आ गया जी 50,000 शाम का है, और गेनिंग रेशो आई है 3:1, तो 3:1 के अकॉर्डिंगली करेंगे एंट्री 37,000 एंड 12,500। अब हमने इसका जो ट्रीटमेंट करना है पार्टनर कैपिटल काउंट में। अब देखिए जी शाम क्रेडिट है, इसका मतलब शाम की जो कैपिटल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है राम और मोहन की वजह से। या सिंपल सी बात है जी, आपने लेजर पोस्टिंग करनी है। तो शाम क्रेडिट है, तो बाय राम बाय मोहन करेंगे। ठीक है जी, बाय राम एंड बाय मोहन किया जाएगा। बाय राम हमारे पास 37,500 है। सेम इसी तरीके से हमारे पास बाय जो मोहन है वो 12,500 है। और हमने 2 की तरफ करना है शाम, 2 की तरफ शाम करेंगे, बट अमाउंट जाएगी राम और मोहन के अकाउंट के अंदर। ठीक है जी, ये हमारे पास जी का था ट्रीटमेंट गुडविल वाला।
गुडविल के बाद है 7 आइटम्स। तो 7 आइटम के अंदर देखें जी, रिजर्व फंड है 1,05,000, ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंगली इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है जी, तो भाई हमारे पास आ जाएगा रिजर्व फंड सेम हमारे, तो सेम इसी तरीके से हमने वर्कमैन कंपनसेशन का भी ट्रीटमेंट करना है। तो वर्कमैन कंपनसेशन का ट्रीटमेंट करने से पहले हमने चेक करना है कि क्वेश्चन के अंदर कोई क्लेम है या नहीं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन के अंदर 18,000 का क्लेम गिवन है। तो पहले नंबर पे 48 में से हम 18,000 माइनस कर देंगे, रिमेनिंग रह जाएगा हमारे पास 30,000। इस 30,000 को हमने 3:2 के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3:2:1। ठीक है जी, टोटल आ जाएगा बेस 6 से डिवाइड कीजिए, 5,000 आ जाएगा, 5 × 3 × 2 × 1 मीन्स 15,000, 10,000 एंड 5,000 रुपीज़ अमाउंट आ जाएगी। देन हमारे पास 7 आइटम्स के बाद 3 आइटम्स चेक करेंगे क्वेश्चन में गिवन है या नहीं। तो 3 आइटम्स भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है। सेट टेकन वाला पॉइंट था एक हमारे पास, क्योंकि कोड के अकॉर्डिंगली ए आ रहा है, ए मीन्स सेट टेकन बाय पार्टनर। तो इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट था, राम ने इन्वेस्टमेंट टेकन करी है, और अगर कोई भी पार्टनर सेट टेकन करता है तो उसे पार्टनर कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में लिखते हैं टू इन्वेस्टमेंट से। तो इन्वेस्टमेंट आ जाएगी ये सेट टेकन। लायबिलिटीज टेकन किसी भी पार्टनर ने नहीं करी, और विड्रॉन वाला क्वेश्चन के अंदर पॉइंट नहीं है। देन लास्ट पॉइंट होता है पी, और पी का मतलब होता है पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर। अब रिटायर जो हो रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली वो शाम है, तो शाम की हमने क्रेडिट साइड का सारा टोटल करना है। ठीक है जी, क्रेडिट साइड का सारा टोटल किया जाएगा। टोटल करने पर उसकी अमाउंट जो आ रही है 2,45,000 आ रही है। अब इसमें से 245,000 में से हमने चेक करना है डेबिट साइड शाम को कितने रुपये हम दे चुके हैं, जितने दे चुके हैं वो माइनस कर दीजिए। तो 2,000 में माइनस कर दूंगा। तो देखिए ध्यान से, मेरे पास 2,45,000 रुपीज़ अमाउंट बनती है, 2,000 में उसे दे चुका हूँ ऑलरेडी मीन्स। ठीक है जी, जितना भी उसका रिवैल्यूएशन के अंदर लॉस था वो माइनस कर देंगे, तो कितना रह गया जी 243। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन कहता है कि 50,000 आपने उसे पे कर दिया, तो 2 कैश करके हम 50,000 पे करेंगे। बचा हुआ जितनी भी अमाउंट आएगी वो शाम के लोन अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र की जाएगी। ठीक है जी, क्वेश्चन के अंदर वैसे आपको हिंट दे देगा कि बैलेंस ड्यू टू हिम ट्रीटेड एज ए लोन। ठीक है जी, लोन कैरिंग इंटरेस्ट 6% पर एनम। आपने इस इंटरेस्ट वाली रेट का कुछ नहीं यूज़ करना क्वेश्चन में। अगर देखो क्वेश्चन के अंदर जिक्र किया गया है पे करा है पेमेंट, ठीक है जी, पेमेंट करी है तो हम 2 बैंक या 2 कैश के नाम से लिखेंगे। अगर पेमेंट नहीं करी तो सारे के सारा जो अमाउंट है वो हम शाम के लोन अकाउंट के अंदर भेज देंगे। अब यही जो शाम का लोन है अभी पे करना बाकी है, तो मेरे लिए क्या है जी लायबिलिटीज़, तो इसे न्यू बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी के तौर पर दिखाया जाएगा। ठीक है जी, अब लास्ट पॉइंट होता है हमने बैलेंस शीट तैयार करनी है, और बैलेंस शीट तैयार करने से पहले हमारे पास जो रिमेनिंग पार्टनर है राम और मोहन, उनका बैलेंस निकाल लेंगे। मोहन का टोटल करेंगे जी क्रेडिट साइड का, डेबिट साइड माइनस कर देंगे, जो भी बैलेंस आएगा वो हम टू बैलेंस CD के नाम से लिख देंगे। सेम प्रोसीजर हमने ऐसे ही राम का करना है। अब लास्ट में हमने बैलेंस शीट बनानी है, तो बैलेंस शीट के लिए हमने क्या करना है, ओल्ड बैलेंस शीट के साथ कंपैरिजन करना है हमने न्यू बैलेंस शीट का। ठीक है जी, जैसे देखिए मेरे पास ट्रेड क्रेडिटर 30 हैं, तो देखिए ट्रेड क्रेडिटर्स, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंपैरिजन क्यों करेंगे, क्योंकि हमने लास्ट बैलेंस शीट कंप्लीट करनी है। अभी तक मैंने जिन जिन पर टिक लगाया है इट मीन्स मैंने सिर्फ अभी तक वही रिकॉर्ड करे हैं। तो मेरे पास देखिए ट्रेड क्रेडिटर है 30,000, ना ही ये इंक्रीज हुए ना ही डिक्रीज हुए, तो हमने क्या करना है न्यू बैलेंस शीट के अंदर सेम टू सेम यही दिखा देनी अमाउंट। आगे चलते हैं बीपी में कुछ चेंजेस नहीं आया, 27,000 इंक्रीज कर देंगे, सेम टू सेम दिखा देंगे। नेक्स्ट है, ठीक है जी, एक्सपेंसेस विंग 45 थे, उसे मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। ठीक है जी, रिजर्व फंड में डिस्ट्रीब्यूट कर चुका हूँ, दोबारा नहीं लिखा जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर चुका हूँ, बट इसका क्वेश्चन के अंदर आपको क्लेम गिवन था 18,000 का, तो वो लायबिलिटी है जो क्लेम वाली वो हम 18,000 मेंशन करेंगे। इसके बाद अगला है पॉइंट हमारे पास कैपिटल वाला, तो राम श्याम मोहन की कैपिटल है, ये तो देखो रिटायरमेंट से पहले की कैपिटल है। अब हमने क्या करना है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जो बनाया था, ठीक है जी, उसके अंदर हमने लास्ट में जो टू बैलेंस CD निकाला है, यही हमारी जो कैपिटल है, हम इसे ही ट्रांसफ़र कर देंगे न्यू बैलेंस शीट के अंदर। अब हमने करना है जी असेट साइड की कंप्लीट,
तो असेट साइड में फर्स्ट नंबर पे जैसे कैश है 90,000 का, तो इस 90,000 में से क्वेश्चन के अंदर अभी हमने 50,000 रुपीज़ जो पे करे हैं, ठीक है जी, शाम को करे थे, तो 90 में से 50 माइनस कर देंगे, 40,000 रुपीज़ हमारे पास कैश का आ जाएगा। नेक्स्ट डेटर वाला हम एडजस्टमेंट कर चुके हैं, स्टॉक वाली देख लेते हैं जी। तो स्टॉक मेरा ना ही क्वेश्चन के अंदर इंक्रीज़ हुआ ना ही डिक्रीज़ हुआ, सेम टू सेम जो वैल्यू है हमने ट्रांसफ़र कर देनी है, ठीक है जी, न्यू बैलेंस शीट के अंदर। लो जी, इस तरीके से हमारी असेट साइड में और लायबिलिटी साइड में सभी जगह हमने क्लिक कर दिया। इट मीन्स हमने ये सारी की सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर दी हैं। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।